दोस्तों, आज की कहानी है बहू घर में जो भी सामान खरीदो बजट के हिसाब से खरीदो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर प्रिया और प्रयास की शादी पूरे रस्मों रिवाजों और शान शौकत के साथ हो गई और प्रयास की दुल्हन बन प्रिया ससुराल आ गई। मेहमानों के चले जाने के बाद प्रिया ने महसूस किया बड़ी ननद सरिता दीदी उससे कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती है। प्रिया ने प्रयास से भी जानना चाहा कि सरिता दीदी मुझसे खपा है क्या। प्रयास, वह तुमसे क्यों खपा होगी, तुम्हारा वहम है ये, और तुम्हें यदि ऐसा लगता है तो तुम खुद उनसे बात करके अपने मन की शंका दूर कर लो। प्रिया ने सोचा ये ठीक रहेगा, आज दोपहर में ही उनसे बात करती हूँ। कल तो फिर दीदी अपने ससुराल चली जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रयास ऑफिस जाने के लिए रूम से बाहर निकले तो उसे सरिता दीदी की आवाज सुनाई दी। वे प्रयास को समझा रही थी, देख भाई तू छोटा है, ना समझ है, इसलिए तेरे को समझा रही हूँ। प्रिया बहुत खर्चीली है, उसके शौक भी बहुत महंगे हैं, उसे कंट्रोल में रखना, नहीं तो तेरी आधी तनख्वाह तो हर महीने उसके मेकअप के सामान पर ही उड़ जाएगी। क्या हो गया दीदी, प्रिया से कुछ गलती हो गई क्या? यदि कोई गलती हुई है तो आप बड़ी हैं, आप ही समझा दीजिए उसे, आप बताएगी, नहीं तो उसे पता कैसे चलेगी। अच्छा, अभी तो मैं ऑफिस को लेट हो रहा हूँ, रात में आराम से बैठकर बात करेंगे। सरिता दीदी की बात सुन प्रिया उदास हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। इतने में सरिता दीदी की 10 वर्षीय बेटी रूम में आई और प्रिया को कहने लगी, मामी आप लालची हो। बच्ची की बात सुन प्रिया का दिमाग उड़ गया। उसने पूछा, तुमको किसने कहा ये? मेरी मम्मा सुबह नानी को कह रही थी। माँ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, फिर याद दिला रही हूँ, अपनी बहू का ध्यान रखना, वह महालालसी है। प्रिया सोचने लगी, सरिता दीदी क्या मुझसे इसलिए उखड़ी हुई है? किस चीज का लालच हुआ मुझसे जिससे ससुराल में मेरी बदनामी हो रही है? यही सोचकर प्रिया ने सरिता दीदी को हिम्मत कर पूछ ही लिया, अरे प्रिया, तुमको तो मैं शॉपिंग वाले दिन ही समझ गई थी कि तुम महालालसी हो। तुमने कितना महंगा कॉस्मेटिक का सामान खरीदा था और जो चीजें प्रयोग मैं कभी कभी ही आती हैं वह भी कितनी महंगी ली थी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें रोलिंग मेकअप ट्रॉली खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई थी? प्लास्टिक के मेकअप बॉक्स से ही काम चल जाता। लालच में आकर ही तो तुमने ये सब खरीदा। अपनी माँ के यहाँ से क्यों नहीं खरीदा ये सामान? तुमने तुम्हारे सामान के चक्कर में उस दिन मैं अपनी शॉपिंग नहीं कर पाई। प्रिया मन में सोचने लगी, कॉस्मेटिक का सामान तो उसने वही खरीदा था जो वह उपयोग करती हैं, पर हाँ ये तो सच है कि रोलिंग मेकअप ट्रॉली तो मैंने लालच में ही आकर खरीदी थी। मुझे पता थी कि माँ ये नहीं दिलाएगी।
ऐसा नहीं था कि महंगा होने के कारण नहीं दिलाएगी, पता नहीं उन्हें ये पसंद क्यों नहीं है। जब इसके लिए उसने माँ को कहा था तो माँ ने ड्रेसिंग टेबल ही ऑर्डर कर दी थी, लेकिन इसके लिए मना कर दिया था। प्रिया को अब याद आने लगी मई माह की वह आग उगलती दोपहर, जब वह शादी के पहले सरिता दीदी और प्रयास के साथ शॉपिंग को गई थी। तकरीबन सभी सामान, साड़ी, लहंगा, सुन्नी, मैचिंग चूड़ियां वगैरह की खरीदी हो गई थी। सिर्फ मेरा कॉस्मेटिक का सामान खरीदना रह गया था। प्रयास ने मेरी तरफ प्यार भरी नजर से देखते हुए मजाक में पूछा था, तुम्हारी तो ससुराल वालों से कोई डिमांड नहीं है कि सगाई में ये सामान और होना चाहिए। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए नाम में अपना सर हिला दिया था। ऑफिस से कुछ ही देर की छुट्टी ली थी, अतः मुझे वापस ऑफिस पहुंचना है। कहते हुए प्रयास ने मार्केट के एक रेस्तरां में, जहां की कचौरी बहुत फेमस है, वहां हम दोनों को चाय और गर्मा गर्म कचौरी का नाश्ता करवाया और ऑफिस लौट गया। शॉपिंग पर जाने के पहले ही मेरी अपनी सखी शैली से बात हुई थी। शैली ने मुझे कहा था, ससुराल वालों के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हैं, कोई कंजूसी मत करना और जो पसंद आए वही लेना और ले ही लेना शब्द पर तो उसने विशेष बल दिया था। प्रयास ऑफिस चले गए थे। मैं और दीदी शॉपिंग में बिजी हो गए। सरिता दीदी को अपनी शॉपिंग भी करनी थी। उन्होंने सोची पहले प्रिया का सामान दिलवा दे, फिर खुद इत्मीनान से खरीदेगी। मैंने कॉस्मेटिक का सारा सामान ब्रांडेड खरीदा। अब बारी आई कॉस्मेटिक का सामान रखने हेतु बॉक्स खरीदने की। सरिता दीदी की पसंद के बक्से तो मुझे एक जरा पसंद नहीं आए। मेरा मन तो नेट पर देखे हुए रोलिंग मेकअप ट्रॉली जो मुझे शॉप पर सामने रखी दिखी, वह खरीदने का हो रहा था। माँ ने मुझे दिलाने से मना कर ही दिया था, इसलिए शैली की बात ध्यान में रखकर मैंने दीदी को ट्रॉली की ओर इशारा करते हुए कहा था, मुझे ये पसंद है। और कीमत पूछे बगैर शॉपकीपर को कहा, इसे पैक कर दीजिए प्लीज। अब सिर्फ जेवर का काम रह गया था, जो दूसरे दिन मुझे सासू माँ के साथ जाकर पसंद करने थे। लेकिन दूसरे दिन माँ के पास खबर आई कि आप प्रिया को लेकर अपना काम कर लीजिए, हम डिजाइन व्हाट्सएप पर भेज देंगे। प्रिया को कहिएगा उसमें से पसंद कर बता दे। प्रिया की तंद्रा तब टूटी जब सरिता दीदी की आवाज फिर से कानों में पड़ी, तुम्हारे लालची स्वभाव के बारे में मैंने उस दिन ही घर आकर बाबूजी को बता दिया था, तभी तो तुम्हें दूसरे दिन गहने खरीदने साथ नहीं ले गए। पता चलती हमारा बजट 10 का है और तुम लाख का पसंद कर लेती। प्रिया की हालत ऐसी हो गई जैसे कि उसे काटो तो खून नहीं। रूम में आकर वह उदास हो गई, सोचने लगी, बेकार शैली की बात मानी मैंने और लालच कर बैठी। जैसा दीदी दिला रही थी चुपचाप ले
लेना था मुझे। प्रयास को जब ये बात दीदी बताएगी तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। माँ बाबूजी मेरे लालची स्वभाव के बारे में क्या सोच रहे होंगे। और तो और छोटी सी बच्ची की नज़र में भी अब तो मेरी इमेज लालची मामे की हो गई। प्रयास ऑफिस से आया तो दीदी उसे कुछ बताए उसके पहले ही प्रिया ने रोमांची होते हुए उसे सारी बात बताई। प्रयास हंसते हुए बोला, अरे प्रिया तुम्हें लालच करना ही था तो ये रोलिंग मेकअप ट्रॉली का क्यों किया। किसी डायमंड सेट या नवलका हार का करना था। एक छोटी सी चीज के लिए महापाप कर लिया। प्रयास की बात सुन प्रिया रोने लगी। प्रयास ने उसके आंसू पोंछ कर कहा, अरे पगली तुमने कोई पाप नहीं किया है, क्यों इतनी परेशान हो रही हो। अपनी पसंद की चीज खरीदना पाप होता है, ये किसने कहा तुम्हें। गलती तो सरिता दीदी की है, उन्हें पहले से तुम्हें अपना बजट बता देना था या तभी मना कर देना था कि बाद में खरीदेंगे। अभी मुझे अपनी शॉपिंग करनी है। प्रिया को कुछ ढंढस बंदी बोली, हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो प्रयास, पर माँ बाबूजी की नजरों में तो मेरी इमेज महालालची की हो ही गई ना। तुम चिंता मत करो। डिनर के बाद कुछ देर जब सब साथ में बैठेंगे तो मैं दीदी को क्लियर कर दूंगा कि तुमने कोई पाप नहीं किया। अब खुश दोस्तों होता है अक्सर ऐसा, बगैर अपना बजट बताए अपनी शान बगाड़ने को। कई लोग पहले तो कहते हैं कि पसंद कर लो जो चाहिए वह, और फिर उनके बजट के बाहर की चीज हम पसंद कर लेते हैं तो उस वक्त तो सरिता दीदी के सामने कुछ नहीं कहते, शर्मा शर्मी दिलवा देते हैं या ये सोच कर मन मार कर दिलवा देते हैं कि मना करने पर हमारी नाक निशा न हो जाए। लेकिन फिर हमारे लालची होने का गाना सब दूर गाते बैठते हैं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।